आपको खबर दे दूं कि प्रधानमंत्री जो है पालम एयरबेस में एंटर कर चुके हैं और किसी भी वक्त जहां पर ये पूरी तैयारी की गई और जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है किसी भी वक्त एंटर कर सकते हैं। ये अभी अहम जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री पालम एयरबेस में पहुंच चुके हैं और बस उसी क्षण में जहाँ पर पार्थिव शरीर है, जहाँ परिवार के मामलों और रक्षा मंत्री अजीत डोभाल और अजय भट्ट यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर कुछ क्षण में यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर इंतजार होगा राष्ट्रपति का। जी पल्लवी, काफिला नजर आ रहा है। पल्लवी, ये दर्शकों को बता दें एक बार फिर, ये देखिए काफिला प्रधानमंत्री, और ठीक 9 बजे का उनका वक्त बताया जा रहा था, 8:54 इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, एयरपोर्ट के भीतर एंटर कर चुके हैं और प्रधानमंत्री यहां पर परिवार से मुलाकात करेंगे और फिर वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के ये पालम एयरबेस पर जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं उसके पहले की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है, जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचकर शहादत को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है MI-17 V5, सबसे अत्याधुनिक, आखिर वो कैसे इस तरीके से क्रैश हो गया? और वो भी महज कुछ क्षणों पहले। ये देश जानना चाहता है, ये देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये सवाल उस शख्सियत से जुड़ा है जिसने तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़कर, पूरे सामंजस्य के साथ, एक तन्मयता के साथ जोड़कर आगे बढ़ने का काम किया। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए देश के पहले CDS के रूप में उन्हें इस पदवी से नवाजा गया था। आज जब उनका पार्थिव शरीर एयरक्राफ्ट से नीचे उतरा, हैंगर तक लाया गया, वो तमाम मेडल्स जो उनको मिले थे अपने 43 साल के करियर के दौरान सेना में, या भूतपूर्व करियर उनका जो रहा सेना में, जो अनुभव उनके पास था, वो तमाम मेडल्स, उनका भी जिक्र ताबूत पर किया गया था। पल्लवी झा हमारे साथ लगातार वहां से जुड़ी हुई हैं, हम एक बार फिर उनका रुख करते हैं अगर उनको सुन पाएं। पल्लवी, वहां पर कुछ अपडेट जो सामने आ रही है वो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, क्योंकि तमाम परिवार मौजूद हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनका वहां पर इंतजार किया जा रहा है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, यहाँ जिस तरीके से तैयारी की गई है, यहाँ पर मीडिया कर्मी को इस वक्त जो है ज्यादा यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है और बिल्कुल गंभीर माहौल है। राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ से अजीत डोभाल है, अजय भट्ट है। इंतजार प्रधानमंत्री का ही किया जा रहा है। 9 बजे का समय दिया गया है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 9:15 पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पर। देखिए तैयारियां जो साफ तस्वीरों में दिख रही हैं कि यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है और नम आंखों से परिवार के लोग के साथ साथ जो फोर्सेस के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी विदाई दे रहे हैं। इंतजार इस वक्त प्रधानमंत्री का ही है और तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत गंभीर माहौल है और ब्रिगेडियर की जब स्टेज आई और जब उसने नमन किया तो वो बिल्कुल टूट गए और वो रोने लगी और सैल्यूट किया उन्होंने अपने फादर को जाते है। जाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत ही गंभीर माहौल है। जो लोग परिवार में हैं उनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका परिवार बहुत है, कोई चाहता है तो जाहिर तौर पर देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से भी बात करूँ तो सिक्योरिटी आवाज ब्रेक हो रही है। पल्लवी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, अब बस प्रधानमंत्री यहाँ पर जिस वक्त भी पहुंचे, कुछ क्षणों का और इंतजार, उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन पूरा माहौल गमगीन है, ये कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इस तरीके से एक झटके में अपने वीर सैनिकों को हमने एक साथ गंवा दिया। CDS विपिन रावत अब जो हमारे बीच नहीं रहे। पल्लवी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, लेकिन हमने ये देखा तमिलनाडु में जब अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर निकला तो जो वाहन थे, लगभग 2-3 घंटे लंबा इंतजार वहां पर लोग कर रहे थे, वाहनों पर फूलों की बरसात की गई। ये प्यार जो इस अंतिम यात्रा के दौरान लोग अपने जन्म के लिए दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, और वही सम्मान। और इस वक्त जब दिल्ली में इस एयरबेस पर मौजूद है उनका पार्थिव शरीर, लोग चाहते हैं कि शायद एक अंतिम दर्शन हो जाए। इसकी संभावना हालांकि बहुत कम है, लेकिन क्या उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए आम लोगों के लिए भी रखा जाएगा? ये क्या इस वक्त संभव है?
इस पर अभी देखिए कोई डिटेलिंग सामने नहीं आई है। जब पल्लवी जुड़ती हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और इस बाबत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पल्लवी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये बताइए कि अंतिम संस्कार को लेकर के एक तो क्या इन्फॉर्मेशन है, कल बताया जा रहा है, लेकिन कितने बजे कहां पर अंतिम संस्कार होगा, क्या आम लोगों को दर्शन की इजाजत होगी, इस बाबत कोई इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है डिफेंस की तरफ से कि 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक जो सिविल डिग्नेटरीज हैं और जो सिटीजन हैं वो उनके निवास पर किंग कामराज मार्ग पर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 12:30 बजे से तकरीबन 1:30 बजे का जो वक्त रखा गया है उसमें जितने मिलिट्री डिफेंस के जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और तकरीबन 2 बजे का वक्त है जब बरार स्क्वायर जो है अंतिम प्रक्रिया के लिए जो है पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और वहां पर जो है बरार स्क्वायर पर ही जो है अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देखिए अभी तक जो ये डिटेल आई है वो यही डिटेल है कि तकरीबन कल 11 बजे से 2 बजे के बीच में ही लोग जो है अंतिम दर्शन कर सकते हैं, जिसमें जैसा कि जानकारी दी हमने कि सिविल डिग्नेटरीज भी होंगे, सिटीजन्स भी होंगे, जो लोग आग में आकर मिलना अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो उनके घर पर ही दर्शन कर सकेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आई है। लेकिन इस वक्त मैं पालम बेस पर हूँ और आशा मैं आपको बताऊं कि बहुत गमगीन माहौल है। जिस वक्त ब्रिगेडियर लेवल की जो बेटी है वो आई और जब उन्होंने आखिरी नमन अपने पिता को दिया वो फूट फूट कर रोने लगी। जिस परिवार के जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके आंखों में आंसू है। बेशक जिसका कहा कि जैसे डिफेंस का जो परिवार होता है, जो आर्मी पर्सनल की जो परिवार होता है वो सख्त होता है, लेकिन जब अपना जाता है तो देखिए दुख होता है, दर्द होता है। और मैं अभी आपको खबर दे दूं कि प्रधानमंत्री जो है पालम एयरबेस में एंटर कर चुके हैं और किसी भी वक्त जहाँ पर ये पूरी तैयारी की गई और जहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है किसी भी वक्त एंटर कर सकते हैं। ये अभी यहाँ जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री पालम एयरबेस में पहुंच चुके हैं ऐसा, और बस उसी क्षण में यहाँ जहाँ पर पार्थिव शरीर है, जहाँ परिवार के मामलों और रक्षा मंत्री अजीत डोभाल और अजय भट्ट यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर कुछ क्षण में यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर इंतजार होगा राष्ट्रपति का। जी पल्लवी, काफिला नजर आ रहा है। पल्लवी, ये दर्शकों को बता दें एक बार फिर, ये देखिए काफिला प्रधानमंत्री, और ठीक 9 बजे का उनका वक्त बताया जा रहा था, 8:54 इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, एयरपोर्ट के भीतर एंटर कर चुके हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर परिवार से मुलाकात करेंगे और फिर वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के ही आगमन का इंतजार किया जा रहा था। ये परिवार के तमाम स्वजन जो हैं, देखिए परिवार के लोग जो मौजूद हैं और यहाँ पर अंतिम दर्शनों के बाद वो इस इंतजार में कि प्रधानमंत्री पहुंचे। लेकिन अब इसके बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे पल्लवी, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी पल्लवी? देखिए जिस तरीके की खबर है कि राष्ट्रपति भी 9 बजे से 15 मिनट पर आएंगे, तो यानी कि राष्ट्रपति का भी इंतजार किया जाएगा, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अंतिम विदाई देंगे। और देखिए उसके बाद जो है अभी तक ये कहा जा रहा है कि 10 जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर आर्यन बेस हॉस्पिटल जो है वहाँ पर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए लेकर जाया जाएगा। फिलहाल इस बात से स्पेकुलेशन है कि लीडर को क्या हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है या फिर अभी जो है स्टार्टिंग कोशिश यही की जा रही है कि जो अभी थोड़ी जानकारी जुटाई है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पल्लवी को समझने में, पल्लवी की आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं अगवानी के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से उतरते ही परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और श्रद्धा सुमन फिर अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे का ही वक्त बताया जा रहा था। अब जो जैसा जानकारी पल्लवी दे रही थी उसके मुताबिक राष्ट्रपति भी वो भी पहुंचेंगे और शायद पालम एयरबेस ही पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचकर वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये कितना मुश्किल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों या फिर ये कितना मुश्किल वक्त, जब देखिए जब बड़े फैसले इस देश ने लिए, दुश्मन को जब जवाब देने की, जब असल मौके पड़ते थे, तब एक जो ग्रुप मीटिंग होती थी उसमें देखिए यही वो चेहरे थे। शायद क्या वाकई कोई नहीं सोच पाता कि किसी दिन एक अपने ही समकक्ष को इस तरीके से जिनके साथ बैठकर डिसाइड किया जाता रहा हो कि किस दुश्मन का जवाब किस माकूल तरीके से देना है, उसको इस प्रकार भावभीनी श्रद्धांजलि देनी होगी।
ये बिल्कुल ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, और आज वो करना पड़ रहा है। आज वो देश तस्वीरें देख रहा है अपने उस जाबाज हीरो को इस प्रकार जाते जिसने सर्जिकल स्ट्राइक, एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिस पर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और आज जिनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने वो तमाम चीजें रात भर बैठकर देखी कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आज जब वो खुद ये तस्वीरें, ये खुद जब उनको नमन करने के लिए पहुंच रहे, इस तरीके से विदाई देने के लिए, तो दिल पर क्या बीत रही होगी यह सिर्फ समझा जा सकता है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरबेस पर। जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त साथ है इन वीर सपूतों के परिवारों के साथ, लेकिन ये बहुत मुश्किल घड़ी है जब उनको ढांढस बढ़ाना हो, शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे मौके पर, लेकिन सम्मान में सर झुक जाता है पूरे देश का ऐसे वीर सपूतों के परिवारों को देखकर, जो पूरी शिद्दत से, हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ इस मुसीबत में भी तन कर खड़े रहते हैं और देश के साथ ये संदेश देते हैं देश को कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं और इसे भी हम हंसते हंसते निकाल लेंगे, इस मुश्किल घड़ी को भी आपके साथ के जरिए। लेकिन वही जब आज प्रधानमंत्री को आप सीधा देख पा रहे हैं इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते, उनके दिल पर क्या गुजर। कल एक तस्वीर सामने आई थी जो हम सब ने देखा, वो तस्वीर बताने के लिए काफ़ी थी कि जब उन तक इन्फॉर्मेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जानकारी जब आज उन्होंने दी, उससे पहले कल सबसे पहले जब इन्फॉर्मेशन सामने आई तो प्रधानमंत्री तक ये जानकारी पहुंचाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। पहुंचे, वो तस्वीरें, वो जो भाव भंगिमा थी, वो जो चेहरा मोहरा था, वो खुद बता रहा था कि दिलों पर क्या गुजर रही है। वो खुद बता रहा था कि ये कितना बड़ा साहस चाहिए इस झटके को झेलने के लिए, कितना बड़ा नुकसान है। उस चेहरे को देखकर ये समझा जा सकता था। और आज जब यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसे एक्सेप्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। ये पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री, और देखिए सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर ताबूत में आपको बता दें कि 13 पार्थिव शरीर हैं। इनमें सीडीएस विपिन रावत, इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लेदर, लांस नायक विवेक, जिनके क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, और बाकी सभी सैन्यकर्मी जिनकी अभी डीएनए सैंपलिंग होगी, उसके बाद पता चल पाएगा और फिर आगे उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांवों तक पहुंचाया जाएगा ताकि पूरे साजो सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखिए परिवारों से मिलते हुए उनको हौसला देते हुए, ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हर एक परिवार से हाथ जोड़कर उनका हौसला बढ़ाते हुए, ढांढस देते हुए। ये बेहद मुश्किल क्षण है, ये मुश्किल क्षण सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं, उन परिवारों के लिए, पूरे देश के लिए। देश के इतिहास की अगर बात करें तो शायद इससे ज़्यादा गमगीन करने वाली तस्वीर, देश ने कई हादसों का सामना किया है, लेकिन इतना बड़ा हादसा उस शख्सियत का अचानक क्यों आकस्मिक तरीके से चले जाना, जिसके हाथ में देश की सुरक्षा की कमान पिछले 6 साल से रही हो, पहले सेना प्रमुख के तौर पर और उसके बाद तीनों सर्विसेज के कमांडर के तौर पर, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर 6 साल से देश की सुरक्षा की कमान संभाले हुए वो शख्सियत जनरल बिपिन रावत जिस तरह अचानक इस हवाई हादसे में गुजरे, उससे पूरा देश शोक में डूब गया है। पूरा देश हैरान परेशान है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप पालम हवाई अड्डे पर देख रहे हैं। दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत वो सभी जवान सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस भयानक क्रूर हादसे में, कल उन सबको श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट
से ये सीधी तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं। पूरा देश का फौजी अमला इस वक्त यहाँ मौजूद है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुद प्रधानमंत्री जो अभी अभी श्रद्धांजलि देते हुए जिनकी तस्वीर हमने देखी, जनरल बिपिन रावत, जितना उनके लिए कहा जाए उतना कम। देश के पहले CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के चीफ। उससे पहले देश के सेना प्रमुख, आर्मी चीफ। गोरखा राइफल्स से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी साल 1978 में। उनके पिता, परिवार ही फौजी था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत उसी यूनिट में 1978 में। अब आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद रक्षा मंत्री। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।